भूमिका एक गरीब लड़की थी। अमीर लड़कियां हर वक्त उसका मजाक उड़ाती रहती थी। एक दिन जब क्लास की ही एक लड़की डोली का 1,000 का नोट चोरी हुआ तो मैम ने सभी बच्चों के बैग चेक किए, मगर भूमिका अपने बैग को सीने से लगाकर बोली कि मैं अपना बैग नहीं दिखाऊंगी। मैंने उसे बहुत मारा। उसे प्रिंसिपल के पास लाया गया। जब प्रिंसिपल ने भूमिका बैग खोलकर देखा तो भूमिका रोने लगी। प्रिंसिपल ने भूमिका को सीने से लगा लिया क्योंकि भूमिका के बैग में क्या है, इस बैग में जो किसी को अपने बैग को हाथ तक नहीं लगाने देती? अरे दिखाओ। डोली एक इंटेलिजेंट और होशियार लड़की थी। उसके साथ साथ शरारती और घमंडी भी थी। घमंड यह था कि वह लगातार क्लास में टॉप करती हुई आ रही थी और वह एक अमीर बाप की बेटी भी थी। इस स्कूल में दिए जाने वाले फंड्स जिससे गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, वह डोली का बाप ही दिया करता था। इस बात की धौंस वह अपनी क्लास की कई लड़कियों को दिया करती थी। भूमिका भी स्कॉलरशिप पर इस अच्छे स्कूल में पढ़ रही थी। यह स्कूल शहर का सबसे मशहूर और अच्छा स्कूल माना जाता था क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे शिक्षा हासिल करते थे वह आगे जाकर कुछ ना कुछ तो जरूर बन चुके होते थे। भूमिका ने अपने बैग को अपने सीने से लगा रखा था। डोली और उसकी सहेलियां उसके पीछे खड़ी थी। ना जाने उन्हें भूमिका से क्या चाहिए था। जब भी फ्री टाइम होता तो वह इस मासूम लड़की को तंग करने के लिए पहुंच जाया करती थी। अभी भी जानबूझकर उसका बैग खींच रही थी कि आखिर उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो तुम हमें नहीं दिखा रही हो, छुपा कर रखती हो। भूमिका ने जब उन सबको खुद पर हावी होते हुए देखा तो बैग को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया। वह रो रही थी। उसके बाल बिखर चुके थे। वह सब उसके बाल खींच रहे थे तो उसकी चोटी को खींचकर मरोड़ रहा था। तभी बाहर से एक लड़की भागते हुए आई और बोली कि सुष्मिता मैम क्लास में आ रही है। यह सुनते ही सब अपने डेस्क पर आकर बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुष्मिता मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे सामने बैठा हुआ स्टूडेंट किसी अमीर बाप की औलाद है या फिर किसी मजदूर का बेटा। भूमिका ने भगवान का धन्यवाद किया था। उसने जल्दी से अपने बैग को अपने सामने डेस्क पर रखा और अपना हुलिया ठीक करने लगी। लेकिन तब तक सुष्मिता मैम आ चुकी थी और भूमिका को देखते ही उनके माथे पर बल पड़ चुके थे। वह कहने लगी कि यह क्या हुलिया बना रखा है? सीधा खेतों से चलकर आई हो क्या, या तुम्हारे घर वाले जंगल में तुमसे काम करवाते हैं? बात पर वहां पर बैठे बैठे सभी बच्चे हंसने लगे थे, मगर सुष्मिता मैम ने अपने हाथ में मौजूद डंडा सबके सामने टेबल पर मारकर सबको चुप करवा दिया। तुम्हें किसने परमिशन दी है मेरे सामने हंसने की? तब तक भूमिका भी अपना हुलिया सही कर चुकी थी। सॉरी मैम कहकर वह खामोशी से बैठ गई। मैम ने भी ज़्यादा देर न करते हुए पढ़ाना शुरू कर दिया। इंग्लिश का पीरियड था और वह इंग्लिश में बच्चों को लेक्चर दे रही थी। भूमिका अभी भी अपने ध्यान में सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ काम अपनी कॉपी पर नोट कर रही थी। भूमिका होशियार लड़की थी। वह यह स्कॉलरशिप पर पढ़ने आई थी। तभी क्लास में शोर मचा कि पैसे चोरी हो गए हैं। मेरे पैसे कहाँ हैं? किसने निकाले हैं? डोली चिल्ला रही थी कि मेरे बैग से 1,000 का नोट चोरी हो गया है। क्या हुआ है? यह किसने निकाल लिया? मैम कहने लगी, वहीं मौजूद होंगे। भला तुम्हारे बैग में किसने पैसे निकालने हैं और तुम इतने पैसे स्कूल में लेकर ही क्यों आती हो? इस बात पर डोली कहने लगी कि मैम, लंच टाइम में मुझे कुछ ना कुछ अपने और अपने फ्रेंड्स के लिए बाहर से मंगवाना ही होता है, लेकिन आज मैं क्या खाऊंगी? मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। पता नहीं किसने निकाल लिए। सुष्मिता मैम ने एक बच्चे के चेहरे की तरफ देखा और उस बच्चे को कहा कि क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दो। लड़कियों से कहा कि वह एक लाइन में चेक करें और कोई बच्चा बाहर नहीं जाएगा। पहले सीट पर बैठी 4 लड़कियों के बैग उन्होंने खुद चेक किए थे। एक एक चीज चेक की, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। लड़कियों से कहा कि वह एक लाइन में जाएं और चेक करें। सभी लड़कियां अपने बैग चेक करवा रही थी। लड़कियों की लाइन से बैग चेक किए जा रहे थे कि तभी क्लास के एक तरफ से लड़कियों की लड़ाई की आवाज़ आने लगी। वह बैग छीनने की कोशिश कर रही थी कि हमें दिखाओ। यह देख डोली बहुत खुश हो रही थी। उसके कौन सा पैसे चोरी हुए थे? वह तो यह जानना चाहती थी कि भूमिका का बैग चेक हो और सच्चाई सामने आ जाए कि आखिर उसके बैग में ऐसा है क्या जो वह अपने बैग को हाथ तक नहीं लगाने देती। सुष्मिता मैम शोर सुनकर चलती हुई उनके पास आ गई और कहने लगी, क्या मसला है? शोर क्यों हो रहा है? दोनों लड़कियां कहने लगी कि मैम देखिए ना, आपने कहा है मगर यह भूमिका हमें अपना बैग चेक नहीं करवा रही। सुष्मिता मैम कहने लगी कि सबने अपना बैग चेक करवाया है, तुम्हें क्या मसला है? भूमिका ने धीरे से कहा कि मैम, मैंने चोरी नहीं की है।
सुस्मिता मैम ने जब यह सुना तो अगले ही पल सख्ती से कहने लगी कि अच्छा, इसका मतलब तुमने ही पैसे चोरी किए हैं। कभी चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए तुम अपना बैग नहीं दिखा रही हो। भूमिका अगले ही पल अपने आंसुओं को साफ करके कहने लगी कि नहीं मैम, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं बता रही हूँ ना, भला मुझे क्या जरूरत है डोली के पैसे चोरी करने की। मैं तो उसकी डेस्क के पास जाती भी नहीं और ना ही उसके बैग को हाथ लगाती हूँ। प्लीज मेरे बैग को छोड़ दें। डोली भी वहीं पर आ चुकी थी। यह लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली, इसकी तो इतनी औकात ही नहीं है जो स्कूल में पढ़ सके, और ऊपर से यहाँ पर हम अमीर लोगों के पैसे चुराती है। यह शब्द सुनकर सुस्मिता मैम ने भूमिका के मुंह पर थप्पड़ लगा चुकी थी। कहने लगी, यह एक तो चोरी करती हो, ऊपर से जबान भी लड़ाती हो। बहुत बुरा हाल करूंगी तुम्हारा। सुस्मिता मैम बहुत गुस्से में थी। किसी टीचर को इस तरह बच्चों के साथ बोलना शोभा नहीं देता। जैसा कि उस वक्त सुस्मिता मैम अपने स्टूडेंट से बात कर रही थी, मगर भूमिका कहने लगी, कुछ भी हो जाए मैम, मैं अपना बैग किसी भी हाल में आपको नहीं दिखा सकती। शोर की आवाज़ क्लासरूम से बाहर तक जा रही थी। वहाँ पर क्लास में 5-6 बच्चे ऐसे भी मौजूद थे जो कि गरीब घर से संबंध रखते थे और स्कॉलरशिप पर यहाँ पर पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मामले को हाथ से निकलते देखा और भूमिका को मैम से मार खाते देखा तो उनसे रहा ना गया। वह बड़े ही ध्यान से बाहर निकल गए और जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को खबर कर दिया। कुछ देर बाद वहाँ पर वाइस प्रिंसिपल रागनी मैडम आ चुकी थी। उनकी तेज आवाज ने सुस्मिता मैम के तोते हवा में उड़ा दिए थे। वो बड़े कठोर स्वर में कहने लगी, यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन सुस्मिता मैम सफाई में कुछ बोलते और भूमिका के बारे में वहाँ पर सब कुछ बताती, तब तक रागनी मैम ने हाथ उठाकर मैडम को और बाकी सबको चुप करवा दिया और कहने लगी, इस बच्ची को लेकर मेरे कैबिन में आओ। वहाँ जाकर सुस्मिता मैम बोली कि भूमिका ने डोली के 1000 रुपये चुरा लिए हैं। रागनी मैम बहुत सभ्य से बात करने वाली औरत थी। वह कहने लगी कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पैसे भूमिका ने चुराए हैं। इस बात पर डोली कहने लगी, क्योंकि इसने अपना बैग हमें नहीं चेक करवाया। यहाँ तक कि सुस्मिता मैम ने भूमिका को थप्पड़ भी मारा। यह सब सुनकर आगे मैडम ने डोली को वहाँ से वापस भेज दिया था। डोली तो वहाँ से चली गई, लेकिन सुस्मिता मैम वहीं पर मौजूद थी। फिर उन्होंने अपने ऑफिस में भूमिका को बुलाया। भूमिका ऑफिस में आई, तब भी उसने अपना बैग सीने से लगा रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे। चेहरे पर सुस्मिता मैम की उंगलियों के पूरे पूरे निशान मौजूद थे। एक तो उसका सफेद रंग, उस पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लड़की के चेहरे पर निशान देखकर रागनी मैडम ने बड़े गुस्से से सुस्मिता मैम को देखा। फिर सुस्मिता मैम को भी अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और भूमिका से भी कहा कि यहाँ पर मेरे पास बैठो। भूमिका डरते डरते सामने बैठ गई। फिर भूमिका से पूछने लगी कि बताओ क्या मामला है। इस पर भूमिका बोली कि डोली मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। अभी भी वह सुबह से मेरा बैग छीनने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने उसे बैग दिखाने से मना किया तो उसने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। इतना सुनने के बाद रागनी मैडम ने एक नज़र भूमिका को देखा, फिर कहने लगी कि इन सब बातों के लिए मैं डोली से बात करूंगी। तो तुम अपना बैग इन सब को चेक क्यों नहीं करवा रही थी? अगर तुम अपना बैग चेक करवा देती तो तुम शक के निशाने पर नहीं आती। फिर तो सबको यही लगेगा ना कि तुमने ही चोरी की है बेटा। जब इस तरह की बातें भूमिका ने सुनी तो वह सर झुका चुकी थी। बड़े प्यार से रागनी मैडम उठकर उसके पास आई और कहने लगी, मुझे अपना बैग दिखाओ। भूमिका ने पहले तो नहीं में सिर हिलाया, लेकिन फिर कहने लगी कि आप किसी को बताएंगे तो नहीं। रागनी मैडम ने बड़े ही प्यार से भूमिका के सर पर हाथ रखा। रागनी मैडम के कहने पर भूमिका ने डरते डरते एक नज़र सुस्मिता मैम पर डाली और अपना बैग रागनी मैडम के हवाले कर दिया। जैसे ही वह बैग उनके पास आया तो वह खोलकर देखने लगी। जैसे जैसे बैग खोलती चली गई, अगले पल उनकी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने शुरू हो चुके थे और फिर रोते हुए उन्होंने भूमिका को अपने गले से लगा लिया। सुस्मिता अभी भी हैरान सी खड़ी यह दृश्य देख रही थी। आखिर क्या मामला था? भूमिका के बैग में जो था जिसे देखकर वो रोने लगी थी। तब रागनी मैडम ने भूमिका का बैग खोलकर देखा तो बैग में किताबों के साथ साथ एक तरफ रोटी के कुछ टुकड़े मौजूद थे। इसी के साथ ही कुछ खाए हुए आधे छोटे छूटे हुए पाव के साथ साथ आधा खाया हुआ बर्गर था। भाजी का पैकेट था, एक पैकेट में दाल थी, एक पैकेट में चावल थे। यह छोटी छोटी चीज बैग में पड़ी हुई थी। यह सब देखकर कहीं ना कहीं कुछ रागनी मैडम समझ चुकी थी कि आखिर मामला क्या है और रोते हुए भूमिका को अपने पास बिठाते हुए कहने लगी, यह सब कुछ क्या है?
मुझे पूरी बात बताओ। सुस्मिता मैम से रहा ना गया। वह डेस्क पर रखे हुए उस बैग को खोलकर देखने लगी। बैग में मौजूद यह चीज़ देखकर वह भी हड़बड़ा सी गई थी। इस बैग में पैसा तो मौजूद न था, मगर यह खाना मौजूद था। सुस्मिता मैम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर असल मामला क्या है। भूमिका का चेहरा देख रही थी। तभी रागनी मैडम भूमिका से कहने लगी कि बेटा, यह सब कुछ क्या है। भूमिका कहने लगी कि मैडम, मैं नहीं चाहती थी कि यहाँ पर मेरा मजाक बने। मेरे क्लास के बच्चे वैसे ही मुझे बहुत तंग करते हैं, मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। भूमिका कहने लगी, मेरे पापा की मृत्यु हो चुकी है। वह प्राइवेट नौकरी करते थे। उनकी एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उससे घर का खर्चा चल रहा था, मगर कब तक उससे गुजारा हो सकता था। मेरी माँ दिल की मरीज है। जब तक दवाइयाँ ना खाए उनकी तबीयत ठीक नहीं होती। कोई भारी काम भी नहीं कर सकती। लोगों में जाकर काम करती है तो उनकी तबीयत खराब होने लगती है। थोड़ा बहुत जो काम कर सके कर लेती हैं, वरना वापस घर आ जाती है। न झुक सकती है, न कोई भारी चीज उठा सकती है। उनकी तो अब दवाइयाँ भी खत्म हो चुकी हैं। मुझसे छोटे मेरे 4 भाई बहन और हैं। वह तो छोटे हैं, कोई काम कर नहीं सकते। मैं सबको भूखा नहीं देख सकती। एक दिन हमारे घर में चूल्हा न जला तो जो बासी खाना, थोड़ी बहुत रोटी पड़ी थी, वह मैंने अपने छोटे भाई बहनों को खिला दी। मैं यहाँ पर स्कॉलरशिप पर थी, तभी मैं यहाँ पर पढ़ने आती हूँ। मेरा यह सपना है कि मैं बड़ी होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊँ और इतना काम करूँगी कि मेरी माँ और मेरे छोटे भाई बहन का पेट भरकर खाना खिला सकूँ। उन्हें उन्हें कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। 2 दिन से मैं भूखी थी, पानी पीकर ही गुजारा कर रही थी। अब पड़ोस वाले भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि हमारे भी हालात तुम लोगों के सामने हैं, कहाँ से तुम लोगों की मदद करेंगे। अगर तुम लोगों की मदद करेंगे तो अपने खर्च कैसे उठाएंगे। जो हमने लोगों से कुछ कहना ही छोड़ दिया। 2 दिन से मैं भूखी थी। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रही थी तो रास्ते में मेरा ध्यान एक होटल की तरफ गया। वहाँ पर एक आदमी पाव भाजी और खाना बेच रहा था। उसे पाव भाजी बेचते देखकर मैं उसकी दुकान के पास चली गई। मैंने देखा था कि वह खराब हो जाने वाली भाजी और आधे पाव लोगों का बचा हुआ खाना एक तरफ पलड़े में फेंक रहा था। शायद उसने सोचा होगा कि किसी कुत्ते बिल्लियों को डाल देगा। लेकिन मैं जब खाना देखा तो मेरे मुंह में पानी आ गया। कौन सा वह किसी कचरे में फेंक रहा था, बल्कि शॉपर में ही तो रख रहा था। मैं धीरे से चलती हुई उसके पास गई और जाकर कहा, क्या यह खाना मैं ले लूं? उसने मुझे देखा और कहने लगा, तुम इस खाने का क्या करोगी? यह खाना तो लोगों का झूठा है। इसे तो दुकान बंद होने के बाद कुत्ते बिल्लियों को डालना है। मैंने उसकी बात सुनी तो कहने लगी, मुझे ये खाना दे दो, मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। वह कहने लगा, हाँ हाँ, झूठा खाना है, इसके पैसे लेकर मैं तुमसे क्या करूँगा। मैं खुश हो गई और वह खाना लेकर एक तरफ बैठ गई। भूख से मेरी बुरी हालत हो रही थी। पहले तो मैंने खाना खुद खाया और बाकी बचा हुआ खाना मैंने अपने बैग में डाल लिया। घर जाकर अपने माँ, छोटे भाई बहनों को दूंगी। यही मेरा रोज का काम बन चुका है। मैं रोजाना वहाँ से गुजरती हूँ और बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती हूँ। वह भी एक साफ सॉपर में इस खाने को डालकर रख देता है, इसे गंदा नहीं करता। मैं जब भी वहाँ से गुजरती हूँ तो मुझे खाना दे देता है। मेरी माँ और छोटे भाई बहनों को भी पता है कि मैं खाना एक होटल से लाती हूँ। भले ही यह झूठा खाना हो, लोगों का बचा हुआ होता है, लेकिन फिर भी हमारे लिए यह खाना बहुत कीमती है। हम भगवान का धन्यवाद करके जी रहे हैं। मैं बस इसी कोशिश में लगी हूँ कि जल्दी से मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए और मैं यहाँ से पढ़ाई करने के बाद एक अच्छी नौकरी कर लूँ, ताकि मेरे घर के हालात कुछ ठीक हो सकें। यह सब सुनकर तो सुस्मिता मैम की भी आंखों से आंसू आ चुके थे। उन्हें शर्मिंदगी होने लगी थी कि उन्होंने क्यों इस मासूम बच्चे पर हाथ उठाया। कहानी का रुख तो कुछ और भी हो सकता था। फिर क्यों इतनी सख्त बनी रही और इस मासूम बच्ची को मारती रही। रागनी मैडम ने मुस्कुराकर भूमिका की हिम्मत बनाई और कहा कि 100 में से सिर्फ 5% ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई की खातिर इतनी मुश्किल उठाते हैं। भगवान तुम्हें एक दिन जरूर कामयाब करेगा और मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगी। ऐसा कहने के बाद भूमिका वहां से जा चुकी थी, लेकिन सुस्मिता मैम और रागनी मैडम कितनी देर तक भूमिका और उसकी माँ के बारे में कुछ सोचती रही। उनके घर के खर्चे बड़ी ही मुश्किल से चल रहे थे। उन्होंने उनके बारे में कुछ सोचा। फिर भूमिका की माँ को अपने स्कूल में बुलाया। वह थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी। उन्होंने उसे कुछ काम दिया कि स्कूल शुरू होते ही
सारी क्लास में जाकर रजिस्टर पर अटेंडेंस लगाया करेंगे। जो भी टीचर छुट्टी पर होगी उसके बारे में आकर मैडम को बताएंगे, उन्हें सैलरी दी जाएगी। और जो बच्चों का मजाक उड़ाया करते थे, स्कूल में एक ऐसा फंक्शन रखा गया जहाँ पर भूमिका जैसे बच्चों को और उनके माँ बाप को हीरो बताया गया, उपहार दिए गए और यह बताया गया कि हमारी नज़र में बच्ची अमीर हो या गरीब हो, हमारी नज़र में सब बराबर है। हम गलत से नहीं बल्कि शिक्षा से, लगन के हिसाब से बच्चों को आंका करते हैं। धीरे धीरे बच्चों का व्यवहार भूमिका के साथ कुछ ठीक हो चुका था, लेकिन फिर भी जिसकी जो परवरिश थी वो वह दिखाता भी था। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और एक वक्त यह भी आया जब भूमिका डॉक्टर बन चुकी थी। उसने न सिर्फ अपनी एजुकेशन जारी रखी बल्कि अपने छोटे भाई बहनों को भी शिक्षा दिलवाई थी। और आज वह इस फंक्शन में उसने उस होटल वाले को भी बुलाया था जिसने उसे भूखे रहने पर भूमिका की मदद की थी, मुफ्त में उसे खाना दिया था। अगर वह ना होता तो शायद आज भूमिका भी यहाँ ना होती। इस सफ़र में उसने उसका बहुत साथ दिया था। उसने उसको बुलाकर उसका धन्यवाद किया। भूमिका उन सभी लड़कियों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी जो कहती थी कि हम यह नहीं कर सकते। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।